सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सिविक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो ये इस सीरीज़ में पहली वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि इस सीरीज़ में हम कैसे क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस इन जनरल आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, और अगर कोई टॉपिक है ऐसा जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आए हैं तो उस टॉपिक को भी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको करा दूंगा, जिससे आपका पूरा जो चैप्टर है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप चैप्टर पढ़ लिया, आपने चैप्टर समझ लिया, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। फिर आंसर किस तरह से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, पॉइंट वाइज कैसे कितना क्या लिखना है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो इस सीरीज़ में आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको अपने एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। जो मैं सीरीज़ कराऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन पूछना वही चीज़ चाह रहा होगा, आंसर वही देना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता है एग्जाम में। तो हम चैप्टर 1 जो आपका पावर शेयरिंग है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जिस टाइप से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टाइप 1 है, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है 10-12 जितने भी क्वेश्चंस हों वो आएंगे। तो अलग अलग सबकी वीडियो रहेगी। जैसे ये टाइप 1 हमारा चल रहा है, तो टाइप 1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अगली वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा भी हो सकता है कि एक वीडियो में 2 क्वेश्चन मैं करा दूं, लेकिन वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 5 से 10 मिनट रहेगी तो देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, इसी तरह से जब टाइप 1 पूरा हो जाएगा तो हम टाइप 2 स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपका शॉर्ट आंसर्स हो गया जो 3 मार्क्स के जनरली होते हैं। टाइप 3 हो गया जिसमें वेरी शॉर्ट जो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। एसेशन रीजन बेस्ड हो गए, टाइप 4 उसे आप कह सकते हो। ठीक है सर, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन टाइप्स की वो पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया। अगली वीडियो से डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ मेजॉरिटेरियनिज्म हैज़ इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म था क्या होता है ये? वैसे ये जो है इसकी जो डिफिनीशन है एग्जैक्ट वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो जो आपका मेजॉरिटेरियनिज्म है ये एक तरह का विश्वास है, जहां पर इस विश्वास को रखने वाला जो इंसान होता है या जो ग्रुप होता है वो ये सोचता है कि जिस कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हैं कहीं पर, मान लो किसी देश के अंदर किसी कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हैं। मेजॉरिटी का मतलब किसी धर्म के मानने वाले लोग उस देश में ज़्यादा हों तो हम कहेंगे उस धर्म के लोग मेजॉरिटी में हैं। किसी जाति के लोग ज़्यादा हैं या किसी खास लैंग्वेज के बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो कहा जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हीं के पास सारी पावर होनी चाहिए और वो देश में जैसे चाहे रूल कर सकते हैं। तो ये जो सोच होती है उसे हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो सवाल आपके सामने ये है कि जो मेजॉरिटेरियनिज्म है यानी ये जो सोच है उसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स पॉपुलेशन में कम थे, तो इन श्रीलंकन तमिल्स के अंदर इस सोच ने कैसे जो एलिनेशन की फीलिंग है, एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब अलगाव की भावना, परायापन। तो इस श्रीलंकन तमिल्स के अंदर परायापन की भावना कैसे बढ़ने लगी, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देगा, ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन लास्ट में ना लिखे, स्टार्टिंग में लिख दे एक्सप्लेन हाउ मेजॉरिटेरियनिज्म और पूरा इसी तरह से आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दिया जाता है, पूछना वही चीज़ चाह रहा होता है, आंसर आपको वही लिखना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म से स्टार्ट करे और हाउ यहाँ लास्ट में कर दे कि स्टेटमेंट लिखा उसके बाद लिखे एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आए, आपने चैप्टर पढ़ा होगा या वीडियो आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या पूछना चाह रहा है और हमको आंसर क्या देना है। यह आपका 2014 में क्वेश्चन आया है, इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं थोड़ा थोड़ा बदल के। तो क्योंकि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपके 5 to 6 पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो बात पूरी होनी चाहिए। अक्सर ही पूछते हैं कि 5 मार्क्स में कितने पॉइंट लिखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो चीज़ आपको पूछा गया है वो आंसर पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका 5 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, 3 पॉइंट में भी आंसर पूरे हो सकते हैं, 10 पॉइंट्स भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जनरल बात बताई जाती है कि कम से कम 5 पॉइंट्स तो आपको लिखने हैं और रिकमेंड किया जाता है कि 5 मार्क्स में 6 पॉइंट तो लिख ही देना। बाकी मेन चीज़ ये है कि आपके आंसर पूरे होने चाहिए, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो एक्सप्लेनेशन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट हो गया तो बस बात बीच ही में ख़त्म कर दिया। तो चलिए आंसर देखते हैं। जो श्रीलंकन तमिल थे उनके अंदर जो परायपन की भावना थी वो इसलिए बढ़ने लगी थी। तो पहला पॉइंट इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो गवर्नमेंट थी उसने अडॉप्ट किया, क्या अडॉप्ट किया? मेजॉरिटेरियन मेजर। मेजॉरिटेरियन मेजर का मतलब होता है ऐसे नियम कानून जो मेजॉरिटेरियनिज्म वाली सोच पे के हिसाब से बनाए गए हों। ठीक है,
यानी ऐसे फैसले और ऐसे स्टेप लिए जाएं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाए और माइनॉरिटी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजॉरिटेरियन मेजर को अडॉप्ट किया टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, यानी जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पावर मिल सके, उन्हीं वही सुप्रीम रह सके, इसके लिए उन्होंने मेजॉरिटेरियन मेजर को अडॉप्ट किया, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी। अब किया क्या, 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया, यानी एक कानून बनाया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो 1956 के अंदर जो कानून बनाया उसके अंदर ये कहा कि जो सिन्हाला भाषा है वही अकेले एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी सरकारी जितने भी काम होंगे वो सिन्हाला भाषा के अंदर होंगे और कोई भाषा इस्तेमाल नहीं होगी। इस तरह से तमिल को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। डिसरिगार्ड का मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट ना देना, अपमान करना, कि भाई तमिल भाषा भी तो है हमारे देश में, उसको तो आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। कि अगर तमिल वालों को कोई भी सरकारी काम कराना हो, कोई एप्लीकेशन देना हो, तो उन्हें सिन्हाला भाषा के अंदर ही लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम तो गलत गवर्नमेंट ने ये किया कि ये कानून पास किया। दूसरी चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स, यानी सरकार ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब होता है जैसे कोई बंदे हैं ए और बी, तो किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, जैसे ए वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिए कि हाँ भैया इसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया, इसी को कहते हैं प्रेफर करना। इन दोनों में से हमने ए को प्रेफर किया, तो यहाँ पर किसको प्रेफर किया जा रहा था, सिन्हाला वाले लोगों को। ठीक है, कहाँ पर, फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए सिन्हाला वाला और तमिल वाला बंदा आया, ठीक है, तो ज़्यादा चांस होती थी कि सिन्हाला वाले का एडमिशन हो जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर सिन्हाला अप्लाई करे तो उसको फेवर किया जाता था, यानी उसके मान लो तमिल से कम मार्क्स भी होते थे तो भी उसको जॉब मिल जाती थी, तो भी उसको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाता था। ठीक है, तो इस तरह से सिन्हाला वाले को प्रेफर किया गया कि पहले इनको देखा जाएगा, पहले इनको सीट दी जाएगी, पहले इनको जॉब दी जाएगी, फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा होगा तो सीधी सी बात है जो तमिल वाले हैं उनको लगेगा कि यार अपने देश के अंदर हमें पराया कर दिया गया। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ संविधान को बदला गया। संविधान क्या होता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उसको मिलाकर ही पूरा संविधान होता है। ठीक है, तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बनाया गया, स्टिपुलेट मतलब फिक्स कर देना। क्या फिक्स करना है, दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है, यानी जो सरकार है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी हिफाजत करनी चाहिए, और फोस्टर मतलब पालना पोसना होता है, यहाँ पालना पोसना तो नहीं होगा, यहाँ मतलब होगा कि उसको बढ़ाना, उसको फैलाना, किसको, बुद्धिज्म को। यानी संविधान के अंदर ये चीज़ फिक्स कर दी गई कि जो सरकार है उसको बुद्धिज्म की यानी बौद्ध धर्म की रक्षा भी करनी है और उसे फैलाना भी है। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्हें ये फील हुआ कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, जिसके जो लीडर हैं, जिसे लीड करने वाले वो बुद्धिस्ट सिन्हाला हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो उनमें से कोई भी, किसी भी पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो सेंसिटिव नहीं है टू दियर लैंग्वेज एंड कल्चर। यानी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना बड़ी बड़ी पार्टी के, इनको हमारी लैंग्वेज और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी कोई परवाह नहीं है। अब लास्ट पॉइंट ये है, दियर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, यानी जो श्रीलंकन तमिल थे वो डिमांड उठा रहे थे मोर ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अपने से जो उनको इलाका है वो अपने हिसाब से रूल करें। तो श्रीलंकन तमिल ये चाह रहे थे कि वो प्रोविंसेस यानी वो इलाके जहाँ पर तमिल लोग हैं, जहाँ तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उन इलाकों में कम से कम हमें ज़्यादातर कंट्रोल दे दिया जाए कि अपने हिसाब से हम चला सकें, अपनी लैंग्वेज को कानूनी बना सकें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से हम अपने इलाके को में कर सकें। तो इस डिमांड को बार बार डिनाई कर दिया गया, यानी ये उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा था, यानी ज़्यादा कंट्रोल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास था। और जिस इलाके में तमिल वाले ज़्यादा थे वहाँ पर भी सोचो जो भी काम कराना होगा आपको सिन्हाला भाषा में ही कराना पड़ेगा। तो ये जो डिमांड थी श्रीलंकन तमिल की उसको बार बार डिनाई कर दिया गया, बार बार इससे इनकार कर दिया गया। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल थे उनके अंदर एलिनेशन की भावना यानी अलगाव की भावना बढ़ने लगी। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन में और ये आंसर था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चाहते हो ये क्वेश्चन हमें याद हो जाए तो देखो आपने समझ तो लिया। अब एक काम करना, वीडियो को बंद करने के बाद आप एक बार खुद से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद होगी। एक बार आप जब लिख दोगे ना तो आपको ये चीज़ बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी इसको मैं अलग से प्लेलिस्ट में कर दूंगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 10 सिविक्स
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह मैंने साइंस की बनाई है और सब्जेक्ट की भी मैं बना दूंगा। साइंस में 2 वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ बायोलॉजी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो जो भी आपको प्लेलिस्ट देखनी है, चाहे क्वेश्चंस की चाहे चैप्टर पढ़ना है, तो वो प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।